हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो पिछले संडे को Q&A सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि मैं बाहर था। तो आप लोग, आज नवरात्र का पहला दिन है, तो बहुत से लोग आज के दिन अपनी गाड़ियों की डिलीवरी ले रहे होंगे। तो चलिए कुछ मैं की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो आप लोग नई व्हीकल ख़रीदते समय जिन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, अगर आप गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं तो फेस्टिवल सीजन में वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होता है शोरूम पे, तो लोग काफ़ी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि आप जल्दी से गाड़ी के डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, या मतलब आपको फ़ोन पे कहने लगते हैं कि सर आपका इंश्योरेंस क्रिएट कर दिया जाए, आपका डॉक्यूमेंटेशन कर दें ताकि आप तुरंत आएँ, आपको गाड़ी तुरंत मिल जाए। तो किसी भी तरह की हड़बड़ी मत रखिएगा। अगर आप व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो पहले शोरूम पे पहुंच के अपनी गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको गाड़ी की कोई नॉलेज नहीं है तो कोई ऐसे इंसान को ज़रूर ले जाइएगा जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो गाड़ी की, ताकि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन अच्छे से हो सके। एक बार गाड़ी पे इंश्योरेंस बन जाने के बाद कोई भी गाड़ी रिप्लेस करके आपको नहीं देता है, चाहे 10 किलोमीटर बाद ही आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए। इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते समय मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, आप भी थोड़ा सा देखिएगा कि पहले तो फिजिकल कंडीशन गाड़ी की हमेशा देखनी चाहिए कि गाड़ी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल नई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। गाड़ी पे कहीं पर भी पेंट के कोई मार्क नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब कंपनी में गाड़ी बनती है, जब फैक्ट्री में बनती है, तो वो पार्ट्स, जो प्लास्टिक वाले पार्ट्स होते हैं, वो अलग करके बनते हैं। तो कहीं पर भी किसी प्लास्टिक पार्ट पे कोई पेंट के मार्क नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पूरी गाड़ी का कलर जो है देखिएगा, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, पूरी मैच होनी चाहिए। सनलाइट में अगर गाड़ी खड़ी है तो बहुत समझने में आसानी हो जाती है, क्योंकि पूरा रिफ्लेक्ट करता है पेंट। और अगर कोई पेंट में कहीं पर कलर में डिफरेंस होता है तो पकड़ने में आसानी होती है। फिर तीसरी चीज़, हमेशा उसका बोनट खोलिएगा, डिग्गी खोल के देखिएगा, हमेशा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बरसात का सीज़न अभी निकला है, बहुत सी जगहों पर फ्लड आया हुआ था। तो स्टॉक यार्ड में जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें जो है इंजन तक पानी भरे हैं, और उससे होता क्या है कि जो है गाड़ी में रस्टिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। इंजन में अगर पानी गया होगा तो उसमें कोई दिक्कत आएगी। तो हमेशा इस चीज़ को चेक करिए कि इंजन बिल्कुल नया नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पार्ट ऐसा तो नहीं है उसमें मिट्टी नज़र आ रही हो, पानी रुका हुआ नज़र आ रहा हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। वैसे तो एजेंसी वाले क्लीन कर देते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपको दिखे। गाड़ी स्टार्ट करके हमेशा देखिएगा कि गाड़ी में ज़्यादा साउंड तो नहीं हो रहा है, कोई अनयूजुअल साउंड तो नहीं है गाड़ी में, जो नहीं होना चाहिए नई व्हीकल में। तो इस तरह से देखा जाता है। और बहुत इत्मीनान से अच्छे से इंटीरियर एक्सटीरियर हर चीज़ चेक करिएगा। अगर गाड़ी में कोई डिफेक्ट हो तो बिल्कुल उसको लीजिएगा मत, चाहे जितना भी शोरूम वाला आपको समझाए कि बाद में इसको सही करके दे दिया जाएगा। आप नई व्हीकल के अगर पैसे दे रहे हैं तो बिल्कुल नई व्हीकल ही लीजिएगा। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए। बिल्कुल एक्सटेंडेड वारंटी बिल्कुल आप लीजिए, क्योंकि गाड़ियों में एक्सटेंडेड वारंटी तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन गाड़ी के इंजन के पार्ट और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और बाई चांस अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है वारंटी ख़त्म होने के बाद, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा उसको सही कराना। इसलिए जो छोटे से प्रीमियम के साथ आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी कोताही मत करिए। आप एसेसरीज मत लगवाइए, वो चलेगा, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर परचेज कीजिए। और तीसरी चीज़ है कि इंश्योरेंस एक तो व्हीकल की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से पहले इंश्योरेंस को क्रिएट मत करवाइए, और इंश्योरेंस बनते समय कुछ एड ऑन्स होते हैं जिनका बहुत ध्यान रखिए कि वो आपकी गाड़ी में होने ही चाहिए। जैसे जीरो डिप्रिसिएशन आपकी गाड़ी में होना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे कवर कर सकें। दूसरी चीज़ जिसमें काफ़ी एजेंसी वाले आपको गच्चा दे देते हैं और काफ़ी आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, रिटर्न टू इनवाइस। ये सबसे ज़रूरी एड ऑन है पूरी व्हीकल में, क्योंकि बाई चांस अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है और वो टोटल लॉस में जाती है, तो अगर रिटर्न टू इनवाइस नहीं होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। तो रिटर्न टू इनवाइस आपके इंश्योरेंस में ज़रूर होना चाहिए। तीसरी चीज़ है इंजन प्रोटेक्ट, उसको इंजन कवर भी कहते हैं कुछ लोग, कोई इंजन प्रोटेक्ट कहता है। ये होना चाहिए आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में।
चौथी चीज़ है कंज्यूमेबल। जब छोटे से प्रीमियम के साथ आप एक इंश्योरेंस में ऐड ऑन ले सकते हैं कंज्यूमेबल का, तो बिल्कुल भी इसमें कोताही मत कीजिएगा, कंज्यूमेबल ज़रूर परचेज करिएगा। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं होता है इन सब का, छोटा छोटा प्रीमियम होता है 300-400 रुपये के आसपास का। की प्रोटेक्ट, अक्सर शोरूम वाले बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि की प्रोटेक्ट आपके की प्रोटेक्शन के लिए होता है और अक्सर लोगों की चाबियां खोती हैं और की प्रोटेक्ट होने पर उनका अच्छा खासा पैसा बचता है। 250-300 रुपये का केवल इंश्योरेंस का ऐड ऑन है, ये ज़रूर लीजिएगा। और जो लोग अपनी गाड़ियों में बहुत महंगे आइटम रखते हैं, मतलब गाड़ी खड़ी करके महंगे आइटम उसमें छोड़ के जो चले जाते हैं कहीं इधर उधर, उनके लिए ये पर्सनल बिलोंगिंग्स नाम से एक ऐड ऑन आता है, उसको ज़रूर परचेज कीजिएगा। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी में कोई कीमती चीज़ रखी है और अगर वो खो जाती है, तो अगर आपकी गाड़ी में पर्सनल बिलोंगिंग्स का ऐड ऑन नहीं है तो आपको कोई भी पैसा उसका नहीं मिलेगा। और अगर पर्सनल बिलोंगिंग्स आपने ले रखी है तो आप जो रसीद लगाएंगे पूरा पेमेंट आपको कंपनी करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गाड़ी को परचेज करते समय आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में आप लोग गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए शुभ हो गाड़ियाँ आपके लिए। और जो लोग बैंक से लोन ले रखे हैं वो जब उनकी आरसी आएगी तो उसमें हाइपोथिकेशन करके जो है बैंक का नाम आता है, तो उसमें बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल सही हो। क्योंकि मेरे केस में ये गलत हो गया था, लेकिन फिर मैंने काफ़ी दौड़ भाग के एजेंसी को परेशान करके उसको सही कराया। क्योंकि सही कराना इसलिए ज़रूरी है, उसको चेक करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप लोन पूरा कर लेंगे और आपको उसमें से आरसी में से बैंक का नाम हटवाना होगा, तो अगर उसमें गलत ब्रांच मेंशन होगी तो वो आपको एनओसी क्यों देंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाइपोथिकेशन में आरसी पे इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और जो डिटेल फिल की जाती है उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप बिल्कुल प्रॉपर सही फिल कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम आता रहता है। और फ़ोन नंबर जो आरसी में अब दिया जाता है वो ऐसा दीजिएगा जो बंद ना करने वाले हों आप, ताकि गाड़ी से जुड़ी हुई कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आरटीओ से आती है वो आप तक प्रॉपर पहुंच सके। जो आप नंबर देते हैं उसी पे जो भी चीज़ आपकी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फ़ीस जमा होती है, सब कुछ उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आता है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जो व्हीकल परचेज कर रहे हैं। और अगर व्हीकल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना ब्लॉग।